तो नमस्कार किसान भाई, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल बेस्ट किसान में। आज हम लोग जानने वाले हैं कि मटर खेती सबसे अच्छी कैसे करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा तक शेयर भी कर दे। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि मटर की अगेती खेती कब से कब तक हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मटर की अगेती खेती करना चाहते हैं तो आप मध्य अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक अगर इसकी बुआई करते हैं तो आप लोग अगेती खेती इसकी कर सकते हैं। अब यही भी बात आज टाइम टू टाइम मतलब मौसम के हिसाब से इसकी बुआई हम लोग कब से कब तक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये अगर मौसम के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग चाहे तो नवंबर से लेकर के दिसंबर या जनवरी तक हम लोग इसकी बुआई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों महीने में आप लोग कभी बुआई कर सकते हैं। तो इसके बाद बात आ जाती है हम लोग की बीज कौन सा लें तो सबसे अच्छी अगेती खेती के लिए हो सकती है। तो दोस्तों, हम लोग अगेती खेती में अगर बात कर ले बीज की, तो हम लोग 60 दिन के से 70 दिन के अंदर फल तोड़ने लायक हो जाए, ऐसे हम लोग बीज जो है कि हमारे पास कुछ है जो कि आप लोगों को भी बता दें। और आप लोग अगर इस बीज की बुआई करते हैं तो 60 दिन के अंदर ही आप लोग इसकी खेती का मुनाफा लेना शुरू कर दें। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सी बीज है तो इसकी हम लोग बुआई कर सकते हैं। जो पहली बीज है AP3 और दूसरी जो बीज है PSM3, इन दोनों का बुआई आप लोग कर सकते हैं। ये दोनों बीज जो है बहुत जल्दी मतलब तैयार हो जाते हैं, 60 दिन के अंदर ही या 65 दिन से अधिक नहीं लगने वाला अगर इन दोनों बीज की बुआई करते हैं तो। अब इसके बाद हम लोग बात आ जाती है खेती की तैयारी। तो चलिए हम लोग खेती की तैयारी पूरी जानकारी ले लें कि खेती की तैयारी हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, खेती की तैयारी करते समय आप लोग खेत की जुताई कराते समय कुछ खादें हैं उसमें अगर आप लोग अगर उसमें खेतों में छिड़काव कर देते हैं उससे आप लोगों की जो खेती बहुत अच्छी चल सकती है। तो जो खादें हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो पहली खाद NPK 12-32-16 या DAP, इसकी दोनों में से कोई एक खाद का इस्तेमाल करें। उसके बाद रिजेंटा GR 5 किलो, उसके बाद सरसों की खली 2 या 3 कुंटल आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी के साथ ही अगर खेत की जुताई कराते समय आप लोग चाहें तो 2 या 3 टाली या 4 टाली तक गोबर की खाद 1 एकड़ हिस्सा से उसमें डाल सकते हैं, ताकि गोबर की खाद से ये होता है कि खेत की उर्वरक शक्ति जो कि बनी रहती है या जो भी कमी खेत में हो उसकी वो पूर्ति कर देता है उसमें। और चाहें तो आप लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश, इन सब खादों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग की बात आ जाए खेती में पौधों से पौधों की दूरी या सिंचाई या गहराई बुआई की, इन सब कितनी दूरी हम लोग की कितनी गहराई होनी चाहिए तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम दूरी की बात कर लें तो लाइन से लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर लाइन से लाइन की दूरी होती है तो 20 से 25 या 30 सेंटीमीटर से अधिक ना करें। और पौधे से पौधे की दूरी 4 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। और इसकी बात यही बात आ जाती है गहराई की, इसकी गहराई कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर गहराई की बात होती है तो यहाँ पे 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई ही रखें, क्योंकि ज़्यादा गहरा होने की वजह से आप लोग की कई सारी दिक्कतें आ सकती है। जामिनेशन सही नहीं हो सकता है या कई सारी दिक्कतें हैं, वो आप लोग खुद समझ सकते हैं कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसके हिसाब से अगर आप लोग कम गहराई पर रखते हैं 3 या 4 सेंटीमीटर या 2.5 या 2 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, उससे अधिक न कम करें न उससे अधिक करें। तो इसके बाद हम लोग बात आ जाए सिंचाई की हम लोग जरूरत बस बहुत ज़्यादा तो 2 से 3 बार या 4 बार सिंचाई की जरूरत पड़ती है। तो कौन सी सिंचाई के हिसाब से हम लोग करें तो अच्छी हम लोग की सिंचाई हो सकती है। तो दोस्तों, अगर हम लोग सिंचाई की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 विधियों से हम लोग कर सकते हैं, पहली ड्रिप सिंचाई और नॉर्मल विधि से। तो दोस्तों, अगर नॉर्मल विधि से करते हैं तो आप लोगों को कई सारे नुकसान भी हो सकते हैं, और वहीं पे ड्रिप सिंचाई करते हैं तो कई सारी फायदाएं भी आप लोग को हो सकती है। तो कौन कौन सी फायदा कौन कौन सी नुकसान इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग ड्रिप सिंचाई करते हैं तो फलों का सड़ना या कई रोगों को ये लगने से बचाता है। और यहीं पे बात कर ले हम लोग नॉर्मल विधि से पानी की सिंचाई करते हैं तो पत्तियों का सड़ना, फलों का सड़ना, कई सारी रोगें हो सकती हैं। इसके लिए अगर आप लोग के पास ड्रिप सिंचाई की सुविधा हो तो आप लोग उससे बुआई कर सकते हैं। अगर ना सुविधा हो तो नॉर्मल विधि से भी आप लोग बुआई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे पहली सिंचाई हम लोग की कब से कितने दिनों के अंदर देनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर पहली सिंचाई की बात आती है तो हम लोग बुआई से 6 से 7 दिन या 8 से 10 दिन के बीच में सिंचाई कर सकते हैं। अब इसकी वजह से क्योंकि इसमें अगर 6 से 7 दिन की बोया हुआ खेत को अगर सिंचाई करते हैं तो अगर आप लोग पहली सिंचाई 8 से 10 दिन पे करते हैं तो सही है। अगर वहीं पे अगर धूप ज़्यादा है या खेत में नमी न बनने की वजह से ये सारी दिक्कतें आ सकती है। तो इसकी वजह से आप लोग चाहें तो 6 से 7 दिन के अंतराल पर इसकी सिंचाई कर सकते हैं। तो इसकी वजह से मटर की अगेती खेती अगर हम लोग 7 से 8 दिन के अंतराल जो अगर सिंचाई करते हैं, अगर मिट्टी जितना ही हल्का रहेगा उतना ही जल्दी आप लोग की जामिनेशन होने वाली है।
इसके बाद हम लोग बात कर लें खरपतवार की नियंत्रण की रोकथाम की कि कैसे हम लोग खरपतवार को रोकथाम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर अब आप लोग खेत में कम खरपतवार हो या थोड़ा बहुत अधिक हो, तो अगर आप लोग निराई बुराई सहायता लेते हैं तो आप लोग खेती अच्छी हो सकती है। क्योंकि अगर वहाँ पे दवाओं का इस्तेमाल करते हैं खरपतवार रोकने के लिए तो आप लोग कई सारी दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि पौधों का विकास ये सब रुक सकता है। तो इसकी वजह से अगर आप लोग सुविधा हो निराई बुराई कराने की, आप लोग उसको वही करा दें, क्योंकि आप लोग खेती बहुत सही चल सकती है। तो इसके बाद हम लोग बात कर लें कि कौन कौन से रोग लग सकते हैं। तो दोस्तों पहला रोग है जो कि सूखने की समस्या। सूखने की समस्या को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, तो इसकी बात आ जाती है। तो दोस्तों सूखने की समस्या के लिए 200 लीटर पानी। तो दोस्तों पहली जो दवा है उसमें अगर मिक्स करना चाहते हैं ट्राइकोडर्मा आप लोग मिक्स कर सकते हैं 500 ग्राम, और उसके बाद साथ ही 2 या 3 या 4 किलो तक गन्ने का गुड़ भी इस्तेमाल मिक्स करके खेत में पानी के सहारे इसको दे दें। इसके बाद बात आ जाए मटर की उन्नत किस्में या उन्नतशील बीजों की। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सी बीज बहुत अच्छी हो सकती हैं। क्योंकि मौसम के हिसाब से अगर आप लोग अगेती खेती करते हैं तो जो हमने 2 बीजों का नाम बताया, आप लोग उन्हीं 2 बीजों का इस्तेमाल करें। उसका अगर आप लोग मौसम के हिसाब से खेती करते हैं तो जो हमारे पास और बीज हैं उन्नत में, इन सब की बुआई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सी और बीज हैं इसकी हम लोग उसकी बुआई कर सकते हैं। तो पहला जो बीज AP3 के नाम से, इसकी भी बुआई आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद ही दूसरी आ जाती है PSM3। इन दोनों बीजों के जो कि अगेती भी खेती कर सकते हैं और मौसम के हिसाब से भी इसकी खेती कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो अगली हम लोग की बीज है एडवांटा कंपनी का गोल्डन GS10 के नाम से इसकी बुआई कर सकते हैं। जो और अगली बीज है श्री राम की सलोनी मटर की खेती भी कर सकते हैं। और अगली इससे भी अगली जो खेती है नामधारी NS 1100 की नाम से भी एक बीज आती है, उसकी बुआई कर सकते हैं। इन सारे बीजों में से कोई भी अगर आप लोग बुआई करते हैं तो बहुत अच्छी चल सकती है। इसके बावजूद अगर आप लोग मार्केट में इनमें से कोई बीज नहीं मिलता तो आप लोग की मार्केट में जो भी बीज उपलब्ध हो आप लोग उसकी बुआई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे रोग की कि रोग कौन कौन से इसमें लग सकते हैं। तो दोस्तों जो पहला रोग है फल छेदक, दूसरी जो रोग आ जाती है झिल्ली का प्रकोप, और उसके बाद तीसरी जो है कि पीलापन का समस्या, और जो चौथी है सफेद मक्खी। इन सारी समस्याओं ये सारी समस्या भी आ सकती हैं। और इसके बाद सूखने की समस्या, पत्तियों का टूट कर गिर जाना, पत्तियों या फलों पर सफेद निशान होना, ये सब सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसके लिए हम लोग कौन कौन से रोकथाम कर सकते हैं, कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करें तो हम लोग की ये सारी दिक्कतें खत्म होने वाली हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। अगर आप लोग में ज़्यादा दिक्कत आए तो हिसाब से कमेंट भी कर दें कि हाँ इसके हिसाब से ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से हम लोग कोई और भी दवा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल आप लोग खेत में अगर रोग लगते हैं तो हम लोग कुछ दवाइयाँ इसके भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं जो कि इन सारे रोगों को हम लोग बचा सकते हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। अगर दोस्तों स्प्रे की बात आ जाए तो हम लोग कितने दिन के बाद से स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों जो पहली स्प्रे है 20 से 25 दिन के अंदर अगर रोग लगते हैं तो उसमें आप लोग दोस्तों कौन कौन सी दवाइयाँ हम लोग इस्तेमाल करें तो उसमें सारे रोगों को हम लोग रोकथाम कर लेते हैं। जो कि एक ही बार 15 लीटर पानी में हम लोग उन सारी दवाइयों को मिक्स करके इसकी छिड़काव कर देंगे। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों जो पहली दवा एकामेक्टिन के नाम से 5% 5G को अगर 10 ग्राम ले लें, उसके बाद एसीटाइमपेट 20 SP को 10 ग्राम, उसके बाद जो कि फंगीसाइड 20 ग्राम, उसके बाद आइसाग्रोज रेपिको 30 ml, उसके बाद 15 लीटर पानी में इन सारे को लेकर के मिक्स कर दो। उसके साथ ही अगर आप लोग के मार्केट में चिपको मिलता हो या स्टिकर मिलता है उसको भी इस्तेमाल करें ताकि पत्तियों पर उस जो दवा छिड़काव करते हैं वो रुक सके। इसके इस्तेमाल से आप लोग चाहें तो इसकी रोकथाम कर सकते हैं। यहीं पे बात आ जाती है दूसरी बारी अगर रोग लगे तो उसकी भी कौन कौन सी दवाइयों के इस्तेमाल से हम लोग इस सारे रोग को रोक सकते हैं। जैसे 40 से 50 दिन के अंदर भी इसकी रोग को जो है कि लग सकते हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करें तो उसको भी बचा सकते हैं। दोस्तों जो पहली दवा आती है हम लोग 40 से 50 दिन के अंदर छिड़काव, तो कौन कौन सी दवाएं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों जो पहला दवा आता है एक्सेट सावधानी के नाम से, उसके में फंगीसाइड की भी दवा लेकर के 40 ग्राम, और जो तीसरी दवा अदामिस्टिक ड्रेप के नाम से दवा आती है जो कि तीनों दवाओं का अगर इस्तेमाल करके आप लोग इसकी छिड़काव करते हैं तो आप लोग के सारे रोग जो है कि खत्म होने वाले हैं। ये हैं दवाइयों का इस्तेमाल। इसके बाद हम लोग जान लें कि इस खेती में अगर पौधों में पूरा तत्व नहीं मिल रहा है कौन कौन से इस्तेमाल से हम लोग पूरे तत्व और पौधों को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं।
तो दोस्तों अगर आप लोग पौधे 18 से 20 दिन का हो गए तो उसी के बाद ही कोई भी खाद या दवाओं का इस्तेमाल करें, ताकि पौधों को सही से थोड़ा दवा या खाद भी लग सके। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सी खादें हैं जो कि उसको मिक्स करके अगर हम लोग खेतों में छिड़कते हैं तो आप लोग जो मटर खेती बहुत अच्छी चल सकती है। तो दोस्तों जो पहली खाद है वो जिंक सल्फेट 33% को 4 किलो, उसके बाद सूक्ष्म पोषण तत्व युक्त खाद 5 किलो, उसके बाद यूरिया खाद 25 किलो 1 एकड़ में मिक्स करके आप लोग इसकी छिड़काव कर सकते हैं। इसी के बाद आ जाते जो हम लोग दूसरी बार खाद की छिड़काव कब से कब तक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर दूसरी खाद की छिड़काव अगर आप लोग करना चाहते हैं तो 35 से 40 दिन के अंदर कर सकते हैं। तो कौन कौन सी उसमें भी खाद लगने वाली है, तो चलिए हम लोग उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों जो पहली खाद सागरिका दानेदार 10 किलो, जो ब्रोन B20% को 1 kg और यूरिया खाद को 35 किलो लेकर के मिक्स करके इन सबको मिक्स करके आप लोग अपने खेत में आप लोग जड़ों के माध्यम से इस खाद को देते हैं तो आप लोग जो कि खेती बहुत अच्छी चल सकती है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फल का समय जब होता है तो हम लोग कौन कौन से खाद या थोड़ा बहुत स्प्रे से हम लोग की बहुत अच्छी चल सकती है। दोस्तों अगर आप लोग के पास NPK 30-0-45 और बोरोन 20% हो तो उस दोनों को मिक्स करके स्प्रे खेतों में कर दे तो इसके हिसाब से अगर आप लोग खेती बहुत अच्छी चल सकती है। इसके बाद फल या फूल का नहीं रुकना और फूल आते हैं तो उसका भी नहीं रुकना, एक सारी दिक्कतें आ सकती है। उसमें हम लोग क्या क्या करें तो उस खेत को हम लोग फूल सब दोनों ही रुकने लगे। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों जो इसमें दवाइयाँ हैं उसका अगर इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो फल या फूल सब कुछ रुकने लग जाएगा। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सी दवाइयाँ हैं। तो दोस्तों पहली जो दवा चमत्कार के नाम से है और उसके बाद जो दूसरी है पलानो फिक्स और तीसरी जो लिहोसिन के नाम से दवा आती है। अगर तीनों दवा को मिक्स करके अगर अपने खेत में छिड़काव करते हैं तो उसकी फल या फूल आना सही हो जाएगा, फलों का रुकना या फूलों का रुकना रुक जाएगा। तो हिसाब से अगर आप लोग इन सारी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग खेती बहुत अच्छी हो सकती है। दोस्तों अगर आप लोग खेती करना चाहते हो और मध्यम समय में अगर आप लोग खेती करना चाहते हो तो कौन कौन से बीज लगाए तो हम लोग अच्छी खेती टाइम टू टाइम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर यहीं पे बात है बीज की 60 से 65 दिन के अंदर अगर कोई बीज की कौन सी बीज हम लोग लगाएं तो 60 से 65 दिन के अंदर उसमें फल फूल आना शुरू हो जाएगा। जो पहला आ जाता है दोस्तों AP3 के नाम से और जो दूसरा है GSN, इन दोनों अगर बीजों की बुआई करते हैं तो आप लोग खेती जो कि 60 से 65 दिन में मुनाफा लेना शुरू हो जाएगा। और यहीं पे बात आ जाए कम समय में या अधिक समय में बुआई मतलब कौन सी बीज लगाएं तो ज़्यादा समय में हो सकता है। तो दोस्तों अगर श्री राम की बीज अगर आप लोग लगाते हैं तो वो 50 से 95 दिन के अंदर उसमें फल फूल आना शुरू होता है। तो इसके हिसाब से अगर चाहते हैं तो आप लोग इन दोनों में से कौन सी बीज लगाना तो आप लोग कोई भी लगा सकते हैं। तो चलिए यही बात कर लें हम लोग इसकी मुनाफा हम लोग को कितना होने वाला है। तो दोस्तों अगर हम लोग यहीं पे मुनाफा की बात कर लें तो 1.5 से 2 लाख तक कमाई कर सकते हैं। और इसके बाद ही हम लोग बात कर लें लागत हम लोग की कितनी आने वाली है सब दवाइयों खाद का इस्तेमाल करने के बाद। तो हम लोग दोस्तों जो कि लागत जो कि 15 से 20 हज़ार तक ही आने वाले हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग इन सबको मिला लें तो बहुत अच्छी चल सकती है। उसके बाद हम लोग अगेती खेती की हम लोग बात कर लें मार्केटिंग में इसकी भाव कितनी रहती है। तो दोस्तों अगर भाव की बात कर लें तो कम से कम 40 से 65 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इसकी मार्केटिंग होती है। नॉर्मल मार्केट में मांग इसकी कितनी रहती है तो अगर हम लोग नॉर्मल में बात करें तो 30 से 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हम लोग इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो हम लोग उत्पादन की बात कर लें उत्पादन हम लोग एक एकड़ में कितनी होने वाली है तो उत्पादन कम से कम दोस्तों 35 से 55 क्विंटल तक की उत्पादन हम लोग खेती में कर सकते हैं, मटर की खेती कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते साथ में वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा तक शेयर भी करें और कमेंट करें कि अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए। तो मिलते हैं अगले नए जानकारी साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।